हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स को फ्रॉम क्लास 11th। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी कवरिंग रिवर्सिबल वर्क। इसका हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। एंड सेकंड टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज फ्री एक्सपेंशन। ओके, तो ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। पहला है रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल वर्क क्या होता है ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हम मेनली क्या फोकस करने वाले हैं कि रिवर्सिबल वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो हम डेराइव कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक इज रिवर्सिबल वर्क। ओके, जैसा कि आप जानते हो कि रिवर्सिबल वर्क एक ऐसा वर्क होता है जो इनफाइनाइट स्टेप्स में कैरी आउट किया जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइट स्टेप्स में कैरी आउट किया जाए उसको आप क्या बोलते हो? रिवर्सिबल वर्क। एंड जब हम बोलते हैं इनफाइनाइट स्टेप्स में कैरी आउट करने का क्या मतलब है, तो अगर मान लो मैं पीवी ग्राफ बनाता हूं, लेट्स से मैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाता हूं। ओके, एंड अगर मैं बोल दूं कि एक स्टेप ये, दो स्टेप ये, तीन स्टेप ये, चार स्टेप ये, पांच स्टेप ये, तो अभी मैं गिन पा रहा हूं कि एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है। एंड जैसी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो गया वो क्या हो जाएगा? आपका इरिवर्सिबल वर्क हो जाएगा। अब रिवर्सिबल वर्क बनाने के लिए आपको इनफाइनाइट स्टेप्स में कैरी आउट करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट स्टेप का मतलब हो गया कि इतने छोटे छोटे स्टेप हो, इतने छोटे छोटे स्टेप हो, जैसे मैं भी बना रहा हूँ, इतने छोटे छोटे स्टेप हो कि वो बिल्कुल आपको स्मूथ लगे। तो अगर आप एक रिवर्सिबल वर्क का पीवी ग्राफ बनाते हो तो वो बिल्कुल आपको कैसा दिखेगा? एक स्मूथ कर्व दिखेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगा? कम होता चला जाता है, राइट? ये आपको पता है कि पिस्टन के अंदर आप क्या करो, प्रेशर बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से कि ये अपने पास एक पिस्टन है। अब पिस्टन में मैं क्या करता हूँ? ऊपर से प्रेशर अप्लाई करता हूँ। ऊपर से मैं क्या करता हूँ? प्रेशर अप्लाई करता हूँ। तो जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे अंदर का वॉल्यूम क्या होता रहेगा? वो कम होता रहेगा। तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफ इस तरीके का बनता है, राइट? नाउ अभी हमें ये देखना है कि इसका डेरिवेशन कैसे है वर्क डन का। ओके, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार आता है। तो हम इसको देखते हैं। तो अभी क्या होगा? आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन जो होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। ये हम पहले ही पता कर चुके हैं कि नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो छोटा होगा। जब आप प्रेशर करके इसको कम कर दोगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? मान लो इतना होगा, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है? ये पूरा का पूरा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा वो हमेशा एक नेगेटिव नंबर देगा, इसलिए आप क्या लिख रहे हो? माइनस यहाँ पे है। एंड पी एक्सटर्नल क्या है? जो बाहर से आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। आई होप आपको ये चीज समझ आई है। अब देखो, अगर मान लो कि मैं एक छोटे से पोर्शन की बात करूं, आप सबने इंटीग्रेशन अभी पढ़ा नहीं है, 12th में पढ़ोगे, लेकिन ये आप सीखो कि अगर एक छोटे पोर्शन का मैं वर्क डन निकालना चाहूं तो क्या होगा? ये छोटा सा पोर्शन में छोटा सा प्रेशर चेंज है, दैट इज डेल्टा पी। एंड इसी पोर्शन में अगर आप वॉल्यूम चेंज देखोगे तो ये डेल्टा वी है। डीवी लिख लो, डेल्टा वी लिख लो। ओके, सो दैट मीन स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को मैं क्या बोलता हूँ? वर्क डन बोलता हूँ। तो अगर मेरे को रिवर्सिबल वर्क निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इस वर्क को इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूंगा? मैं हमेशा इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक करूंगा। इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक, जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम था यहाँ से लेके फाइनल वॉल्यूम तक। ओके, एंड नाउ, और यहाँ पे इस ग्राफ पे मैं अगर देखना चाहूँ कि इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम हमेशा आपका देखो ज्यादा है। तो इनिशियल वॉल्यूम आपका यहाँ पे होगा वी इनिशियल। और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? जब आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, तो प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो? इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो, तो आपका फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे आएगा। ओके, तो आप इनिशियल से फाइनल तक इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो। दैट मीन्स अगर छोटे से का वर्क डन निकाल लिया तो पूरे का वर्क डन क्या होगा? आप उस रेंज में उसको क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। दैट इज इनिशियल टू फाइनल। अब एक चीज देखो, अगर मैं वर्क वर्क डन की जगह ये चीज लिख सकता हूँ, राइट? तो मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ वी आई वी एफ एंड दिस इज पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। ओके,
नाउ इम्पॉर्टेंट चीज ये है जानना, मैं आपको एक मिनट इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ एंड नाउ ओके। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है जानना कि जो आपका पी एक्सटर्नल है, राइट, पी एक्सटर्नल क्या है। अगर आपको पुरानी वीडियो याद है तो देखो होता क्या है, रिवर्सिबल के केस में आपने ऊपर से पी एक्सटर्नल अप्लाई किया, राइट, अंदर का कुछ मान लो इंटरनल प्रेशर है, राइट, एंड ऑब्वियसली इसमें जब थोड़ा सा प्रेशर ऐड करोगे या कम करोगे तभी तो होगा कि मतलब अगर मान लो ऊपर की साइड ये एक्सपेंड हो रहा है तो दोनों वॉल्यूम में डिफरेंस, दोनों सॉरी प्रेशर में डिफरेंस है। अगर ऊपर से मान लो ये कंप्रेस हो रहा है तो ऑब्वियसली चीज है, अगर पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल बराबर हो जाएंगे तो ना तो ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर मेरे को प्रेस करना है तो पी एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन पी इंटरनल, राइट। तो उस केस में आपका अगर मान लो इरिवर्सिबल वर्क है तो जो चेंज इन प्रेशर है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, तभी आप स्टेप बाय स्टेप उसको कैरी करोगे। लेकिन अगर आपका रिवर्सिबल वर्क है तो डेल्टा पी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगी। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको क्या चेंज करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वी आई वी एफ नेगेटिव साइन, पी एक्सटर्नल को मैं क्या लिखता हूँ, पी इंटरनल प्लस डेल्टा वी। ओके, डीपी लिख लेते हैं एंड इनटू बाहर डीवी तो है ही है। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं अलग अलग तो हो जाएगा क्या, आपका dv इससे भी मल्टीप्लाई होगा, dv इससे भी मल्टीप्लाई होगा और अल्टीमेटली एक सेक्शन क्या आ जाएगा, dp इंटू डीवी। मैं बोल रहा हूँ dp ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, राइट, dp ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ वी आई वी एफ नेगेटिव साइन पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है। नाउ अगर मैं इसको आगे करता हूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं इसको आगे करता हूं तो इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देने वाली, उसको ध्यान देते हैं कि जो P इंटरनल है, अब देखो होता क्या है, जब आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको पता है कि कोई चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर लेके जाते हो, जैसे इंटीग्रेट कर रहे हो आप तो जो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। तो मैं इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो क्या मैं प्रेशर को कांस्टेंट मान के बाहर ले जाऊं या फिर मैं बोलूं, मैं सोचूं कि जो ये प्रेशर है ये वेरिएबल है जो डिपेंडेंट है वॉल्यूम पे। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आता है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, राइट। एंड यहाँ पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, प्रेशर का, सॉरी, जो प्रेशर है, अगर मैं प्रेशर को एक साइड रखूं तो दैट कैन बी रिटन एज nRT डिवाइडेड बाई V। दैट मीन्स जो ये प्रेशर है ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, तो ये सिंपली मैं कांस्टेंट लेके बाहर नहीं लेके जा सकता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेगेटिव ऑफ VI VF और P की जगह क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा nRT और डिवाइडेड बाई V है तो मैं इसको dB बाई V लिख देता हूँ ताकि मेरे को समझ आए मैं इंटीग्रेट किसको कर रहा हूँ, राइट। nRT पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो मैं क्या ले जाऊंगा, बाहर ले जाऊंगा nRT, राइट, VI VF dV अपॉन V। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, nRT ये हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ V, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ V। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, वी आई वी एफ। अब ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी एफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वी आई। आई होप आपको ये चीज समझ आए। ओके, अब क्या है कि लॉग का फंक्शन क्या होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा आपका, लॉग ए डिवाइडेड बाई वी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई। ओके, आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि जो नॉर्मल नेचुरल लॉग है उसको नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करते हो तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका -2.303 nRT नॉर्मल लॉग वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई। और ये आपका रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला है। पेपर में कई बार ये डेरिवेशन आ जाता है, अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आ जाएगा और क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मेक श्योर आपको ये फॉर्मूला
याद रहे। ओके, सो दैट कि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओ। और ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लॉग देखना आना चाहिए, लॉग एंटी लॉग। अगर आपको नहीं आता तो एक वीडियो है मैंने बना रखी है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर है। मैं फटाफट इसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ एंड देन वी विल जंप टू द अदर टॉपिक, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। सो हमें पता था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्सटर्नल टू डेल्टा वी। अगर मैं रिवर्सल वर्क की बात करूं तो मैं इस पूरे रेंज को इंटीग्रेट करूंगा, राइट। एक छोटे से एरिया का निकाल के पूरे पे इंटीग्रेट कर दूंगा, दैट इज वी इनिशियल वी फाइनल। इनिशियल आगे क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप प्रेस करोगे तो इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बाद में आपका प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ाओगे वो कम होता रहेगा, राइट। ये चीज़ आपको समझ आई। तो मैंने इस फॉर्मूले को लिख लिया एंड उसको इंटीग्रेट कर दिया। देन पी एक्सटर्नल को हमने पी इंटरनल के फॉर्म में लिख दिया, बिकॉज पी इंटरनल में थोड़ा बहुत आप प्रेशर ऐड करोगे तभी होगा, लेकिन ये डीपी ना के बराबर है ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। अगर इरिवर्सिबल होता तो सिग्निफिकेंट होता फॉर श्योर। अब इसको दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो डीपी डीवी का कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली जीरो आउट हो जाएगा, बिकॉज वो नेग्लिजिबल रहेगा। एंड देन आप क्या करते हो, पी इंटरनल को आप वॉल्यूम के फॉर्म में लिखते हो, ओके, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी वाले फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्राइव करके, एंड देन यू डू सिंपल इंटीग्रेशन एंड यू गेट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। नाउ हम आते हैं टॉपिक दैट इज फ्री एक्सपेंशन। ओके, द टॉपिक इज फ्री एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन? लेट्स से मेरे पास एक पिस्टन है, ओके, एंड ऑब्वियस सी चीज है, मान लो इसके अंदर कुछ भी गैस आपने भर रखा है तो कुछ तो प्रेशर होगा पे इंटरनल। यस नो यस, दैट मीन्स अगर कुछ भी गैस है तो उसका एक इंटरनल प्रेशर होगा, क्योंकि ये रैंडम मोशन में है, वो प्रेशर क्रिएट करेगा। एंड जो बाहर से लगने वाला प्रेशर है पी एक्सटर्नल, मान लो अगर उसको आप जीरो कर दो तो होगा क्या, ये फ्रीली अंदर के प्रेशर के कारण बाहर की तरफ एक्सपेंड होने लग जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। तो अगर किसी भी इस तरीके के पिस्टन के सिस्टम को एक ऐसे वैक्यूम में रख दो जहां पे, ऑब्वियसली वैक्यूम में रखोगे तो बाहर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वैक्यूम में रख दो, स्पेस में रख दो, तो वो क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल हो जाएगा आपके फ्री एक्सपेंशन का। अब फ्री एक्सपेंशन के केस में आपको पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो है, और यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो है, यही चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या बोला था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट, हीट प्लस वर्क डन। एंड हमें पता है कि वर्क डन क्या है, वर्क डन है आपका पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो दैट मीन्स क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल जीरो है तो दैट मीन्स डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यस और नो, आपका ये क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल अगर आपका जीरो है तो आपका वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, है सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे पी एक्सटर्नल जीरो है तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर एक और केस हो सकता है कि अगर मान लो कि आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो उस केस में भी ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन को जीरो करना है तो इधर तो प्रेशर जीरो हो जाए या फिर डेल्टा वी आपका जीरो हो जाए। अगर मान लो डेल्टा वी जीरो है तो ये क्या हो गया, एक एग्जांपल है कांस्टेंट वॉल्यूम का, राइट, कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो उस केस में आप ये भी लिख देते हो कि आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और जो आपका एंथैल्पी होता है वो आपको याद होगा कि दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो आई होप आपको ये चीज ध्यान है। और आप फ्री एक्सपेंशन कब बोलते हो, जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है। अब कुछ दो तीन फॉर्मूला हैं जो आपको ध्यान रखना है फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड, जिस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। सो अभी आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपको बोलता है पहला केस कि आइसोथर्मल, आइसोथर्मल आइसोथर्मल का एग्जांपल लेते हैं, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। मान लो कि आपको एक केस दिया गया कि आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है। अब बताओ अगर आइसोथर्मल है तो उस केस में क्या होता है, अगर आपका आइसोथर्मल कोई केस है तो टेम्परेचर सेम रहता है, और टेम्परेचर सेम रहता है तो चेंज इन आपका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है हमेशा। आपको जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया गया था तो आपको ये बताया गया था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका Q इक्वल्स टू नेगेटिव डब्ल्यू हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि ये
आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड उसमें आपको बोल दिया कि हीट ये है, मान लो हीट x यूनिट है और आपसे पूछता है वर्क कितना है, तो सीधे -x यूनिट हो जाएगा आंख बंद करके। ओके, सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड टेक केयर। फिर दूसरा है, मान लो आपको बोलता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल है बट रिवर्सिबल है। ओके, सो अगर आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो उस केस में देखो, इरिवर्सिबल के केस में आप क्या बोलोगे कि आपका वर्क डन के केस में आपका क्या होगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ऑब्वियसली आपका Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम माइनस माइनस प्लस, दैट इज P एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी आई। ओके, ये आपका किस केस में होगा, इरिवर्सिबल के केस में। अब अगर कोई किसी ने बोला आपको कि रिवर्सिबल का केस है, ओके, तो रिवर्सिबल के केस में आपका फॉर्मूला आपको अभी हमने डराइव करा है। क्या फॉर्मूला ड्राइव करा है हमने, फॉर्मूला ये है आपका कि वर्क डन इक्वल्स टू -2.303 लॉग ऑफ वी आई माइनस अपॉन वी एफ। अगर मैं ऊपर देखूं आपको तो हमने क्या ड्राइव करा है, -2.303 NRT log of VF upon VI. Just 1 second. Okay. So -2.303 NRT log VF upon VI. So -2.303 NRT आपका यहाँ पे ऑब्वियसली NRT log of VF upon VI. ओके, सो इस चीज को ध्यान रखना है हमें। तो क्या हो जाएगा, हमें हमें पता है Q इक्वल्स टू -W है, ऑब्वियसली माइनस की जगह मैं ये डाल दूंगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2.303 NRT log ऑफ VF अपॉन में VI। अब इसमें वैल्यू पुट करूंगा, डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर लूंगा। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, अगर मान लो आपको बोल दे कोई कि केस मेरा क्या है, एडियाबेटिक है। केस क्या है आपका, एडियाबेटिक। ओके, अब एडियाबेटिक में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि Q इक्वल्स टू 0 होता है, चेंज इन हीट 0 होता है। तो आपका फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को Q प्लस W है। अब Q अगर 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक केस में टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू वर्क डन एंड दैट विल बी कॉल्ड एडियाबेटिक वर्क। सो आई होप आपको ये 3 केस याद रहेंगे, किस तरीके से हमने फॉर्मूला ड्राइव करा, वो चीज़ भी याद रहेगा, पेपर में डायरेक्टली भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इतना बिल्कुल ध्यान रखना। और अगर आपको ये 3 केस फ्री एक्सपेंशन वाले ध्यान रहते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।